नमस्कार, मैं हूँ स्टोरी वाली जयश्री सेठी, स्टोरी घर दिल्ली से, और मिली हूँ आपसे एक कहानी के साथ। तो आज की कहानी युगोस्लाविया की एक लोक कथा है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। युगोस्लाविया में एक व्यापारी था, अमीर था और दिल का थोड़ा गरीब था। फर वाला महंगा लंबा चोगा पहना करता था, हाथ में माणिक की अंगूठियां, गले में सोने की चेन, चेहरे पर एक मुस्कुराहट और दम यानी ईगो, अहम की ललकार रहा करती। दुकान में एक बार अपने दुकान पे वो तांबे के बर्तन, थाली, ये सब बेचा करता था। तो ये सब माल खरीदने वो दूसरे गांव गया और उसने बहुत मोल भाव किया और मोल भाव करके बड़ी महंगी चीजें सस्ते में थोक के भाव खरीद के लाया ताकि अपनी दुकान पर रिटेल में महंगे में उसे भेज सके। अब वो अपनी दुकान पर आया और जब जैसे ही उसने अपना सारा सामान जो बड़े से बैलगाड़ी पर लादा हुआ था उसे उतारा और पैसे देने लगा मालवाहक को, तो उसने ध्यान दिया कि उसकी एक सिक्कों की थैली, सोने के सिक्कों की थैली गायब। उसके होश फुर, दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, जहाँ जहाँ देख सकता था वहाँ देखा, पर उसे वो सिक्कों की थैली नहीं मिली। 1 मील पीछे गया कि कहीं रास्ते में ना गिर गई हो, धूल फाकी, कहीं नहीं मिला। परेशान, तभी उसने डुगडुगी वाले को बुलाया और डुगडुगी वाले से घोषणा करवा दी कि जो कोई भी रफीक यानी इस अमीर व्यापारी की सिक्कों की थैली लौटाएगा उसे 1 सोने का सिक्का आराम इनाम में मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ क्या हुआ था कि जब ये रफीक बाजार से खरीदारी करके लौट रहा था तो रास्ते में इसकी वो 10 सोनों के सिक्कों की थैली जो है वो गिर गई और इत्तेफाकन एक गरीब किसान जिसका नाम ईवो था वो अपने गांव से शहर की तरफ आ रहा था और उसकी पत्नी ने उसे सोने के कंगन की मांग की थी। गरीब था पर वो अपना अनाज वगैरह बेचने आ रहा था और रास्ते में उसे थैली मिल गई। जैसे ही उसने ईवो ने थैली उठाई, उसे डुगडुगी वाला सुनाई दिया जिसने कहा कि सुनो सुनो सुनो, जिस किसी को भी 1 सोने के सिक्कों की थैली मिले वो रफीक को लौटा दे। रफीक शहर का एक अमीर व्यापारी है, जो कोई भी खोई हुई थैली लौटाएगा वो उसे 1 सिक्का देगा। ईमानदार था, गरीब था पर ईमानदार था। उसे लगा कि भाई ये तो अच्छा है, मेरे फायदे की बात हो गई, ये थैली मेरे हाथ लग गई, मैं इसे अपने पास नहीं रखता हूँ, इसे उस व्यापारी को लौटा देता हूँ, वो मुझे सोने का 1 सिक्का इनाम में देगा, अपनी पत्नी के लिए कंगन भी ले जाऊंगा, वो खुश हो जाएगी। गया वो व्यापारी के पास। व्यापारी ने फटाफट से थैली खोली, अपने सारे सिक्के गिने, उसे सब मुनासिब लगा, मुंह छू पर ताव दिया, मुस्कुरा दिया और बोला, चलो। ऐसे कैसे चले? आपने डुगडुगी पिटवाई थी कि जो कोई भी आपको सिक्कों की थैली देगा आप उसे 1 सोने का सिक्का इनाम में देंगे, मेरा इनाम दीजिए। कैसा इनाम? आपने डुगडुगी पिटवाई थी। पहले तो चोरी करता है, एक तो मेरा दिल इतना बड़ा है कि मैं तुझे माफ किए दे रहा हूँ, ऊपर से तुम मुझसे इनाम मांग रहे। माफी कैसी? मैंने तो आपको आपकी कोई चीज लौटाई है, आपने वादा किया है कि आप सोने का 1 सिक्का देंगे तो वो मुझे दीजिए। मेरे इस थैली में 10 सोने के सिक्के थे, देख ले तेरे सामने है, अब इसमें 9 है। दरअसल उसने चुपके से 1 सिक्का थैली में से निकाल दिया था। थैली उस गरीब किसान के सामने रखी, देखा तो उसमें 9 सिक्के निकले और इस रफीक व्यापारी का दावा था कि उसमें थे 10 सिक्के। उसने ये इल्जाम लगाया कि इस गरीब किसान ने थैली लौटाने से पहले ही थैली को खोला, उसमें से अपना इनाम का 1 सिक्का निकाल लिया और 9 सिक्के लौटा रहा है, तब काहे का और इनाम, जबकि ऐसा हुआ नहीं था। उस गरीब किसान ने कहा, ये तो बेईमानी है, अल्लाह कसम मैंने खोला भी नहीं। रफीक ने कहा, ऐसा है ना, तो चल सच झूठ का सामना करते हैं, अदालत चलते हैं। दोनों पहुंच गए कचहरी में। अब कचहरी में दोनों बैठे जज का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर में जज आया, एक लंबा चौड़ा तगड़ा आदमी जिसने बड़ा सा चोंगा पहना था, सफेद रंग की विग पहनी थी और फर वाला कॉलर वाला एक उसका जो चोंगा था उससे रईसी टपक रही थी और चेहरे पर एक रौब था और साथ ही बड़ा अक्खड़पन था, जिसे देख के ईवो तो डर गया गरीब किसान।
उसकी बड़ी सीधी सादी सी ज़िंदगी थी। अब मामला वहाँ पे रखा गया और रफ़ीक ने बताया। देखिए, मेरे पास मैंने ज़रूर डुगडुगी पिटवाई थी और कहा था कि जो मेरे सिक्कों की थैली मुझे लौटाएगा उसे 1 सोने का सिक्का दूंगा। मेरे थैली में 10 सिक्के थे। जब इसने लौटाए तो उसमें 9 सिक्के निकले। इसने 1 सिक्का पहले से ही निकाल लिया। तो अब कहेगा इनाम। गरीब किसान ने कहा, नहीं नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। मैंने चोरी नहीं की। मैंने थैली को नहीं खोलकर देखा, जैसी थी वैसी इन्हें लौटा दी। अब आप छोड़िए, मुझे न दीजिए आप इनाम, मुझे नहीं चाहिए इनसे 1 सोने का सिक्का। पर ये इल्ज़ाम मेरे सर से हटाइए। मेरा दीन ईमान है और मैं इज्जतदार आदमी हूँ। मैं ये झूठ बर्दाश्त नहीं करूँगा। जो जज था, न्यायाधीश था, चेहरे से बेशक कठोर था पर दिल का बहुत नर्म इंसान था। उसे इतना तजुर्बा था कि वो 2 लोगों को देखकर समझ सकता था कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। तो जज ने लंबी गहरी सांस ली और कहा, मैं फैसला सुनाता हूँ और मेरे फैसले से आप दोनों इनकार नहीं कर सकते। व्यापारी, तुमने कहा तुम्हारी थैली खो गई, मान लिया। इस गरीब किसान को 1 थैली मिली, वो भी मान लिया। इसने डुगडुगी सुनी, तुम्हें तुम्हारी थैली लौटाई, तुमने इसी पर इल्जाम लगाया। तुम्हारा कहना है कि तुम्हारी थैली में 10 सिक्के थे। अब इसमें कितने सिक्के हैं? अरे बताया ना सर, इसमें अब मामहिम केवल 9 सिक्के हैं। 1 सिक्का गायब है। इसका मतलब ये तुम्हारी थैली नहीं है। मतलब? तुम्हारी थैली में 10 सिक्के थे। तुम्हें मिली जो थैली ये किसी और की है, क्योंकि इसमें 9 सिक्के हैं। तो तुम्हारी तो ये थैली नहीं है। जहां तक रही इस गरीब किसान की बात, तुम ऐसा करो, तुम 6 महीने तक इस थैली को अपने घर पे सुरक्षित रखो। जो इसका मालिक होगा वो इसे लेने आ जाएगा, दावा पेश कर देगा। अगर 6 महीने तक किसी ने इस थैली का दावा नहीं पेश किया तो ये तुम्हारी, जो करना चाहो इस पैसे से करना, पर 6 महीने तक सुरक्षित रखो। ये सुनना था तो जो व्यापारी था वो तो गुस्से से थर-थर कांपने लगा। पर न्यायाधीश के सामने अगर वो सच बोलता तो वो फंसता, अगर वो झूठ पर और झूठ बोलता तो उसके फंसने के जो रास्ते थे वो ज़्यादा खुल जाते। तो इसलिए उसने गनीमत समझी कि वहाँ से वो कट ले। पैर टपका, मतलब पैर ज़मीन पर दे मारा और धम धम करते वहां से निकल गया। और इधर ईवो, वो गरीब किसान, चुपचाप वहां खड़ा रह गया। उसे समझ में ही नहीं आया वो क्या करे। जम गया वो, उसके हाथ कांपने लगे। तो ये देखकर उस न्यायाधीश ने कहा, ईमानदार आदमी झूठ नहीं बोलता। जो तुम्हारी हालत है वैसी हालत एक ईमानदार आदमी की ही हो सकती है। अब तुम जाओ। अब इसके बाद क्या हुआ होगा वो आप सोच लीजिए। क्या रफीक अमीर व्यापारी गया होगा ईवो के पास दावा पेश करने, या उसने सच्चाई बता दी होगी? अब जैसे घुमाना चाहे आप बंद को वैसे घुमा सकते हैं। कहानी के साथ सबसे खूबसूरत बात तो यही होती है और यहीं पर मेरा यहाँ से जाने का समय भी आता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। बाय बाय।